प्रयाग संगीत समिति की स्थापना सन 1926 में महाशिवरात्रि के दिन हुई थी 16 का साल। उस वक्त वहां पर 3 विभूतियां थीं उस वक्त, जिन्होंने मन में भाव आया कि हम एक प्रयागराज में एक शास्त्रीय संगीत की संस्था को स्थापित करें, जिसमें बाबू बैद्यनाथ साहेब जी, सत्यानंद जोशी जी, मेजर बलवीर सिंह जी, जिनका सहयोग रहा है, जिन्होंने प्रयाग संगीत समिति की नींव डाली। सचमुच में जो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना शास्त्रीय संगीत के लिए हुई थी, जब शुरुआत हुई तो एक झोपड़ी से हुई थी शुरुआत। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और आज के विमर्श के हमारे जो महानुभाव हैं, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग संगीत समिति एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण विश्व में परीक्षाएं संचालित करती है संगीत। इसमें कम से कम 10-12 देश जुड़े हुए हैं और पूरा देश प्रयाग संगीत समिति से जुड़े हुए तमाम विद्यालय हैं और हजारों की संख्या में यहाँ के विद्यार्थी। इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल पाना, इसका प्रशासनिक दायित्व को संभाल पाना प्रदीप जी के लिए एक चुनौती हो गई। मैं इसको जानना चाहूँगी किस प्रकार से आप इसके एग्जाम और इसकी कक्षाओं को संचालित करते हैं। सर्वप्रथम मैं सभागार उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपको ये जो शताब्दी वर्ष जो 100 वर्ष प्रयाग संगीत समिति ने पूरा किया, ये प्रयागराज नहीं बल्कि प्रयाग संगीत समिति और प्रयागवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये प्रयागराज की संस्था है प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना सन 1926 में महाशिवरात्रि के दिन हुई थी 16 का साल। उस वक्त वहां पर 3 विभूतियां थीं उस वक्त, जिन्होंने मन में भाव आया कि हम एक प्रयागराज में एक शास्त्रीय संगीत की संस्था को स्थापित करें, जिसमें बाबू बैद्यनाथ साहेब जी, सत्यानंद जोशी जी, मेजर बलवीर सिंह जी, जिनका सहयोग रहा है, जिन्होंने प्रयाग संगीत समिति की नींव डाली। और प्रयाग संगीत नींव डालने के साथ साथ इनका जो उद्देश्य था कि शास्त्रीय संगीत को पूरे विश्व में फैलाने का, घर घर पहुंचाने का, उसमें अग्रम कदम बढ़ाया। और कदम बढ़ाने के साथ साथ आगे लोग चैन जुड़ती गई, लोग बढ़ते गए। आज प्रयाग संगीत समिति पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 2000 केंद्र चल रहे हैं। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर हमारे केंद्र नहीं है। विदेशों में भी यूएसए, यूके, मॉरिशस, मॉस्को, कनाडा, साउथ अफ्रीका, दुबई, सिंगापुर में भी मेरे केंद्र चल रहे हैं, जो प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, इलाहाबाद, सिविल लाइन से संचालित होते हैं। सचमुच में जो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना शास्त्रीय संगीत के लिए हुई थी, जब शुरुआत हुई तो एक झोपड़ी से हुई थी शुरुआत में, मगर जो लोग इसमें जुड़े उनके अंदर जो भाव था कि हम संगीत को घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि संगीत के पहुंचाने के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, जो आज के युग में आप देख रहे होंगे, आज के माहौल में, उस वक्त में आज में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। क्योंकि हम लोगों ने भी काफी संगीत से लगाव हम लोगों को रहा है, और आज भी हम देखते हैं जब बच्चे प्रयाग संगीत समिति के प्रवेश करते हैं तो पहले अपना उसकी सीढ़ों माथा टेकते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि सचमुच में जो लोगों ने प्रयाग समिति की स्थापना की थी उसके कई उद्देश्य थे। बहुत सुंदर। प्रयाग संगीत समिति के मैं अभी 100 वर्ष के कार्यक्रम में गई थी, तभी मैंने देख लिया था कि वहाँ के जो संस्कार हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वो 100 साल में बदली नहीं। उसको संरक्षित आपने कैसे किया, मैं इस विषय पे आपसे जानना चाहूंगी। और फिर हम आपसे 100 वर्ष के प्रश्नों के लिए अपने युवा साथी राजकुमार जी को यहाँ पे आमंत्रित करूंगी। श्री राजकुमार शर्मा जी इस प्रश्न के बाद आएंगे और आपसे 100 वर्ष के
जानकारी लेंगे। देखिए 100 वर्ष जो पूरे हुए उसमें जब नींव पड़ी तो सभी का सहयोग रहा। लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, और जो उनके अंदर भाव था वो आगे आने वाली पीढ़ियों को देते गए। इस उद्देश्य से कि आपको प्रयाग संगीत समिति शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाना है, प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि ये प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था खोली गई। तो सचमुच में संस्था आज जो अपनी परचम पूरे विश्व में फैलाए हुए है, तो यहाँ के हमारे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे हमारे अधिकारी वर्ग हों, सबके सहयोग से ये संस्था चल रही है। देखिए कोई परिवार होता है तो बिना सहयोग से नहीं चलता। प्रयाग संगीत समिति एक परिवार है, और ये परिवार, छोटा परिवार, पूरे विश्व के परिवार को चला रहा है। बहुत ही खूब। ये एक पारिवारिक संस्था है और उस भाव से चलती है, इसीलिए शायद आज तक अपने स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया। मैं श्री राजकुमार शर्मा जी को बुलाती हूँ। हमारे युवा साथी हैं, हम चाहते हैं इस दिशा में, इस कार्यक्रम में युवा भी आगे बढ़े, इसलिए राजकुमार जी आएंगे और आपसे संगीत सर, संस्था की जो स्थापना का समय था, उस समय जो मूल उद्देश्य था, क्या आज भी वही मूल उद्देश्य है या उसमें कुछ बदलाव आया है? देखिए जब संस्था की स्थापना हुई तो उस वक्त संगीत मंदिरों में रात दरबार हुआ करता था। बाद में 15 से 20वीं शताब्दी के बाद विष्णु निगम बख्शकर विष्णु नारायण पातखंडे जी ने इसको शुरू किया, इसको आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उसमें उनका भी रहा कि जो अभी एक सीमित दायरे में है संगीत, वो घरों घरों में जाए। तो उस उद्देश्य को लेकर जब आगे बढ़े तो प्रयाग के जो 3 हस्तियां हमने नाम लिया, वैद्यनाथ सहाय जी का, रंजीत जी का और साथ में सत्येंद्र जोशी जी का, ये पहल उन्होंने उनके माध्यम से। और जब हुई शुरुआत तो बच्चे बहुत कम थे, मगर आज करते करते हम संगीत समिति के शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने में हमारे इन्हीं लोगों का योगदान रहा। साथ साथ में जो हमारे यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। और असली सहयोग जो हम कहते हैं कि जो हमारे विश्व में जो सेंटर खुले, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो हमारे, वो प्रयाग संगीत समिति के असली माली वही है, क्योंकि वो संगीत को भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला रहे हैं। वो मेरे ऐसे पौधे हैं जो वो पौधे डे बाय डे बढ़ रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हम जब भी आते हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट, मैं कहते आप तो समिति को बढ़ाने में, शास्त्रीय संगीत बढ़ाने में आप असली हकदार तो आप ही हैं। हम उनको जब भी मेरे समिति में आते हैं तो मैं उनको एक भगवान की तरह देखता हूँ, क्योंकि उन्हीं का श्रेय है जो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। वो जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, घर घर प्रयाग संगीत समिति का नाम जा रहा है। और प्रयाग संगीत समिति अपने आप में सबसे पुरानी संस्था है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, इसको हराती कहता है दुनिया भर। जी सर, जैसे आपने बात की कि जो अधिकारी लोग हैं संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो पास आउट होने के बाद उनका क्या योगदान होता है संस्था में आगे बढ़ाने में? देखिए जो पास आउट होते हैं, आप देखते हैं कि आपके सभी विभागों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर म्यूजिक के बच्चे होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, वैसे म्यूजिक कोटा भी होता है। जो बच्चे पास आउट होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये जो बात रही, ऐसा नहीं कि जो अप्लाई करता सभी हो जाता है। देखिए होते जैसे जैसा कहने हैं कि गुलाब बहुत होते हैं, पर एक ऐसा गुलाब होता है जिसको जो सबको प्रिय होता है, है ना। तो इसी तरह संगीत तो बहुत लोग सीख रहे हैं, मगर जो जिसके अंदर क्वालिटी, जिसने गुरु की सेवा की होगी और गुरु ने जिस पर हाथ रख दिया तो वही आगे बढ़ता है। तो हम तो बच्चों से कहते हैं अपने गुरु आपको यूं ताकता और अंतर ले जाता है। जैसे होता है कि गुरु और मार्गदर्शक जो बताता है, पर गुरु आपको सारा जीवन चलाता है, मंजिल पर पहुंचाता है। जी सर, गुरु का स्थान हमारे यहाँ भगवान से भी ऊपर माना गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
बदलते समय के साथ संस्था ने अपनी शिक्षण पद्धति में क्या बदलाव किए हैं? जैसे आप देख रहे होंगे आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत पे उतनी रुचि नहीं होती, उनकी इतनी नए गीत में होती है, तो उसको आप बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, बीच में थोड़ा सा बच्चे यंगस्टर भटक गए थे जी, मतलब शास्त्रीय संगीत को हटते गए। मगर जो मैं अब देख रहा हूँ, जब से मैंने इस पद को ग्रहण किया है, तो मैं ये देख रहा हूँ डे बाई डे मेरे प्रयास संगीत समिति फॉर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इस बात का गवाह है कि बच्चों का रुझान प्रयास संगीत समिति नहीं बल्कि शास्त्रीय संगीत तरफ बढ़ रहा है। जी सर। जैसे आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया में भी जो नए तरीके के गाने हैं, नए संगीत के गाने हैं, उसकी तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। बल्कि जैसे शास्त्रीय संगीत में भी अगर मान लीजिए हम पुराना गाना सुन रहे होते हैं कोई, तो फिर आजकल टोक देते हैं कि आप पुराना गीत सब पसंद करते हैं, तो नए गीत की तरफ बच्चे ज्यादा जाते हैं। मैं उसके लिए कुछ बताते हैं। देखिए, नए गीत जो हो रहे हैं वो क्षणिक बात होते हैं जी, ठीक है। तो नए गीतों का कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं होता, वो हवा तरह आते हैं और हवा झोंकों से चले जाते हैं। जी सर। मगर जो पुराने संगीत चले आ रहे हैं, पुराने फिल्मों के गाने की आपने देखा होगा, सुना होगा क्लासिकल बेस पे, तो लगता होगा आप कहते स्वयं कहते होंगे कि क्या बात, कितना अच्छा गाना लग रहा है। मगर जो नए गाने गा रहे हैं, जो कंपोज किया रहे हैं, वो एक हवा है, आए और गए। वो बच्चे कुछ समय के लिए भटक जाते हैं, मगर इसकी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की, उसके प्रभाव, तो पहले ही शिक्षा बेटे को परिवार से ही मिलती है। और आज जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ना कि जो आज संगीत समिति शास्त्रीय संगीत की तरफ जो बच्चों का फॉर्म बढ़ रहा, संख्या बढ़ रही है, इससे इस बात का गवाह है कि बच्चों का रुझान अब बदल गया है। अब वो शास्त्रीय संगीत की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही न्यू है। अगर वो मजबूत नहीं तो कुछ नहीं मजबूत हो। जब मकान बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो शास्त्रीय संगीत संगीत की न्यू है, उसको मजबूत करना जरूरी है। अब अभिभावकों के मन में ये बात आ गई है, समझने लगे। जब बच्चे बढ़ने लगे, एक बच्चे 2, 2 से 3, तो बच्चे, अब मैं प्रोग्राम कराता हूँ अपने प्रयास संगीत समिति मंच पे, बच्चों को मंच देता हूँ। अभिभावक आते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, बच्चा मेरा भटक गया था, अब सही रास्ते चल रहा है। जी सर। सर, आने वाले समय में जैसे समय तेजी से बदल रहा है, तो आप कहाँ देखते हैं कि क्या संगीत समिति का लक्ष्य आने वाले समय में क्या होगा, या उसमें किस तरीके, आज के समाज के हिसाब से किस तरीके के बदलाव करने की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी बदलाव तुरंत नहीं होता, समय लगता है। और ये समय जो लगता है संगीत में, हमारे शिक्षकों का विशेष योगदान होना चाहिए। इस बदलाव को चेंज करने में, संगीत को की दिशा को चेंज करने में सबसे बड़ा काम होता है शिक्षकों का, जो संगीत शिक्षक, संगीत साधक। और अब संगीत साधकों के मन में ये आ गया है कि नहीं, बच्चे को सिखाना भी है, और बच्चों के मन में ये आ गया है कि नहीं, संगीत, शास्त्रीय संगीत सचमुच में एक अच्छी दिशा है। और अभिभावक भी आते हैं, तो अब अभिभावकों को मिलने लगा कि जो बच्चे भटक गए थे, अब वो उसके अंदर संस्कार पैदा होने लगे। तो इसमें ये कहीं आपको क्वेश्चन एक बार वेट करें। जैसे आने वाले समय, जैसे अभी समय चल रहा है, तो अभी के समय में क्या है, बच्चों का रुझान अलग होता है ना। जैसे पहले के लोग थे, उनका रुझान अलग था, आपका अलग है, आने वाली पीढ़ी का और अलग हुआ। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि योजना किस तरीके से समिति के आगे बढ़ेगी कि वो आगे जाके बच्चों को फायदा दे? हमारी योजना तो ये है कि अभी तक बच्चे सीखते थे हमारे यहाँ प्रयास संगीत समिति में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवेंथ ईयर। तो जो बच्चे बदलाव किया बच्चों के अंदर सीखने के लिए कि बच्चे पुरानी बातों को ना भूलें, उनकी यादें बनी रहें, तो मैंने अपने कोर्स में, अपने पेपर्स में उनमें चेंजेस लाए। इस तरह चेंजेस कि पहले 6 ईयर बच्चे ने किया, फिफ्थ ईयर भूल गया, फिफ्थ वाला बच्चा फोर्थ भूल गया, सेकेंड भूल गया, थर्ड भूल गया। तो अब जो मेरे पेपर सेटर, उनको डायरेक्शन मिल गया है कि जब आप कोई पेपर बनाएंगे तो पीछे के कोर्स को भी उतने इंक्लूड करेंगे, ताकि बच्चा पीछे की चीज़ों को ना भूलने पाए। और कहीं यदि अप्लाई करता है किसी
संस्था में अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो कम से कम उससे क्वेश्चन जब होते हैं तो क्वेश्चन नीचे शुरू होते हैं, तो उसको इंटरव्यू फेस करने में कोई दिक्कतें ना है। ये मैंने अभी चेंजेस किए हैं अपने शिक्षा पद्धति में, पेपर्स में बदलाव लाए हैं, और इसके माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि बहुत नौकरी मिल रही है। अक्सर होता यही है कि बच्चे सीख लेते हैं, पीछे पीछे भूल जाते हैं। तो हमने एक मीटिंग अरेंज की अपने गाड़ियों की, डिस्कस किया बाद में, तो हमने कहा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो बच्चों सीख रहे हैं शास्त्रीय संगीत, तो कम से कम वो चीज़ों के दबा ही रहे। ऐसा ना हो कि आगे बड़े विषय बोलते हैं। तो आप इस तरह से बनाइए पेपर्स को कि उनको, और जब सिखाते हैं क्लासरूम में, तो क्लासरूम में कुछ समय आप, अगर बच्चा 6 ईयर का है तो उसको 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 1st ईयर के बारे में बताते रहिए, ताकि उसको भूलने ना पाए, उसको कहीं स्टैंड करने में कोई दिक्कत ना है, कहीं पर इंटरव्यू फेस करने में कोई दिक्कत ना है। क्योंकि इंटरव्यू में एक्सपर्ट बैठते हैं, अगर 4 एक्सपर्ट बैठते हैं 60 साल के, तो 240 साल का एक्सपीरियंस हमें बैठा रहता है। एक कैंडिडेट 240 साल के एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ता है, फेस करता है। इसीलिए इसको हमने चेंज किया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत पहले तो हम नाट्य से जुड़े रहे, बहुत पुरानी बात है, तो लगाव तो उस वक्त से मुझे है, मगर होती दिशा मिलने की बात। दिशा तब मुझे मिली जब मेरे घर के करीब में हमारे प्रयाग संगीत समिति के प्रेसिडेंट श्री आदित्य नारायण थे। वो प्रयाग संगीत प्रेसिडेंट थे और DSL के GM थे। हमारा आपका संपर्क हुआ। उन्होंने धीरे धीरे जाते रहे, आते रहे, बातचीत चलती रही, तो उन्होंने संगीत समिति के बारे में मुझे बताना शुरू किया। तो बताते करते कहने मेरा ब्रेन वॉश किया कि संगीत समिति एक बहुत अच्छी संस्था है, जो कि देश विदेशों में इसके बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। कभी कोई बच्चा अगर उलझन में, परेशानियों में है, संगीत का सहारा लेता है तो कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल जाता है। तो बात मेरे अंदर घर कर गई कि सब कुछ मैंने महसूस किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पहले काफ़ी दिन बात करते रहे, फिर मुझसे क्या आप चाहते हैं इसमें हमारे प्रयाग से जुड़ने की? तो हमने कहा सर, आपने जो बातें बताई प्रयाग संगीत समिति के बारे में, तो मेरी भी इच्छा है कि हम जुड़ें, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो वर्ल्ड लेवल पर है, उससे जुड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, उन्होंने मुझे जोड़ा। धीरे धीरे मेरा उत्साह बढ़ता गया, दायरा फैलता गया। जब मैं यहाँ पर आया तो एक छोटे से पद पर था, बड़ी साफ सी बात है, क्योंकि हमारी आदत है बिल्कुल साफ उसे बात में चाहिए। मैनेजमेंट में उस वक्त DC जैन साहब थे, आदित्य नारायण जी थे, डॉक्टर नीलू मुखर्जी थे, SL वर्मा साहब थे, ये लोग संपर्क में रहा, क्योंकि हमारा सोच ये रही कि हम अपने बड़ों से संबंध रखते हैं, बड़ों से सीखते थे, क्योंकि बड़ों सीखने में काफ़ी चीज़ें मिलती हुई, और उन्होंने मुझे दिया। तो मैनेजमेंट में कई टास्क मुझे दिए, मुझे नोटिस किया, मुझे रीड किया, आजमाया, बातचीत से कई टास्क दिए और उनको मैं रिपोर्ट दिया। तो मैनेजमेंट ने खुद महसूस किया, हमने कभी कहा नहीं, तो मेरी एक आदत रहती है, हम सबसे पीछे बैठते हैं, हमेशा बैठते हैं, अगर मेरे अंदर क्वालिटी होगी तो खुद मुझे बुला देंगे। ये मेरी सोच रही है हमेशा। जीतना है तो अपनी मेहनत से जीतो, अपनी लगन से जीतो, कुछ प्राप्त करना है। अगला महसूस करें कि किसको हम बढ़ा। जैसे आज हम प्रयाग संगीत समिति में कुछ हमारे क्लब हैं, तहत हैं, उनको कहना नहीं पड़ता मुझसे, मैं खुद महसूस करता हूँ इसको यहाँ लगाना है। तो उसने अपनी कला से लिखा ना, अपने व्यवहार जीता, अपने काम जीता ना तुझे, तो वही मैंने किया। आज भी मैं कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, कभी भी भटक जाते हैं, जूनियर है, बहुत छोटे हैं, मैं समझाता हूँ, देखो तुम भटको मत, ना किसी के काव्य विकमादा या किसी से वार्तालाप हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य होगा तभी तुम आगे बढ़ोगे। और हमेशा हमारे बड़ों ने बताया कि ऊंचा सोचो। जो आदित्य नारायण जी थे, हमारे ग्रेजुएट थे, हमेशा कहते थे ये ऊंचा सोचो, और सच पूछते हैं जहां भी हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ।
आज जहाँ बैठा हुआ हूँ, फिर मैं बाबू से असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना, डिप्टी रजिस्ट्रार बना, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन बना, आज रजिस्ट्रार। तो क्यों यहाँ पहुंचा? मैं करता अपने विकला से आज मैनेजमेंट में मुझे ही कुछ चुना, क्या वजह? तो वो क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर। कोई कहे आपसे पैदा करने नहीं, आप मंथन करके, चिंतन करके कि आपको उस मंजिल को कैसे पाना है, चिंतन मंथन करेंगे जरूर मिलेगी मंजिल आपको। और ऐसे एक मित्र को सोचिए कि मंथन के बाद कि उस मंजिल को पाने के लिए कौन सा मित्र मेरा सहयोगी बनेगा। दोस्त बहुत होते हैं, सहयोगी कौन होगा जो उस दिल को जहां तक पहुंचने में आप मदद करे। मैंने वही पूछा। तो आज जहां बैठे हैं तो ये मेरी सोच थी जो आज टूर्नामेंट में मुझे वहां बैठा था कि संगीत समीप लगा हुआ है तो वो मेरे सीएस का काम है, मेरे टीचर का काम है, क्योंकि हम ही हैं। अगर आपको जो है हमें नहीं नॉलेज है तो उनके लिए भी हमें जगह जगह बैनर लगाने पड़ते हैं, और एक ऐसा कलाकार को लगाना पड़ता बैनर पर चेहरा जिसको सर छाप आदमी भी कहे कि वो कलाकार आ जाता है। 5 रात करवाएंगे, जैसे मैंने उदाहरण ले लीजिए उससे। अब मेरे अभी कॉन्फ्रेंस हुआ, अच्छे कलाकार है, ऐसा नहीं था, रोज शंकर विधान के थे, और उसमें एक कलाकार मैंने चुना, अनुज लोटा। क्यों इसे चुना ना कि एक कलाकार ऐसा है जब एक सड़क का आदमी भी आगे सुने मजबूर हो गया, तब उसने जो देखा कि तब उसके अंदर जागेगा कि यार संगीत बहुत अच्छी चीज है, उसके अंदर भाव लगाना है ना हमें। तो एक कलाकार को चुनिए जिस दिन आम पब्लिक भी आए आपके पास देखने के लिए, क्योंकि सड़क का आदमी है, वो अनूप प्रोडक्ट भजन गा रहा, सब गा रहा है, उसे देखा कभी नहीं। जब वो देखेगा कि प्रयाग में आ रहे हैं तो वो आएगा, अनजाना भी आएगा, फिर उसके अंदर वो फिर धीरे उसके बाद भाव जागेगा। तो ऐसे हमें अपने इसके पे चलना पड़ेगा। ऐसे कलाकारों को हर महीने 2 महीने बुलाना पड़ेगा, बड़ा कलाकार जिसका फेस देख करके, नाम सुन करके आम जनता भी आए। जब आम जनता आएगी तो उसके अंदर भाव जागेगा संगीत का। ये जगह आम जनता को दिलाने का ये हमारा तरीका है, अध्यापकों के सिखाने का। और बच्चे के अंदर लगन की बात होती है। हम बहुत सिखाते हैं, बच्चे में लगन ही नहीं। जब तक बच्चे में लगन नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक मैथ है, जो गाना है, डांस है, कथक भरतनाट्यम हो, ये मैथ है। तो मैथ को जो जल्दी समझ जाएगा वही आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है। एक टेक्निकल चीज है, डालने का टेक्निकल। तो टेक्निकल चीजें जाए। आज छोटे छोटे बच्चे अच्छा गा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर गुरु से परंपरा की भावना है। मेरे 8 साल बच्चा इतना अच्छा गा रहा है कि प्रभावित क्या गाएगा। तो टेक्निकल चीज ये है कि ये गुरु उसके अंदर पैदा करेगा, जो सिखा रहा है वही उसके अंदर गुण पैदा कर सकता है, आवाज नहीं पैदा कर सकता। और उसमें गुरु का सहयोग साथ परिवार का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि बिना रियाज के नहीं सकती। फार्मूला तो पता है, फार्मूला तो उपयोग होना चाहिए ना। जो उपयोग होगा तभी आप अंदर आएंगे, तब जल्दी डेवलप करेंगे आप। और ये कल ये बात को वापस नहीं है, गाए पूरी नौकरी करके निकल गए और संगीत समिति के ही सर्टिफिकेट पर यूजी के बाद क्या है ना। पर हाँ, इसमें प्रयास चल रहा है कि हम भी अपनी मात्रा ले रहे हैं, ठीक है ना। मगर अब जैसे बात आती है कि वो उसने कहा कि जब कैंडिडेट, सबसे बड़ी गलती होती है कि कैंडिडेट पहले ये देखें कि जहां पर फिलअप कर रहा है फॉर्म को, जिस डिपार्टमेंट का, स्कूल कॉलेज में, उनकी मांग क्या है। हमने प्रभाकर दिया, पेमेंट दिया, ठीक है, मगर हर डिपार्टमेंट मांगता है कि हमें ये कैंडिडेट, आज इस तरह का कैंडिडेट को हम लेंगे। तो पहले उसके अंदर ये होना चाहिए ना कि हम जिस फॉर्म भर रहे हैं उसे प्रभाकर की मानता उसे दी नहीं दी, प्रभाकर को माना है कि नहीं माना, पेमेंट को माना है कि माना। जो संस्था निकालती है ऐसा, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि प्रभाकर करने वाले को हम अपने यहाँ रख सकते हैं। जैसे हम प्राचीन कला के को नहीं मानते, मेरा अपना होकर नहीं मानते, वो हमको मानते हैं। ये तो अपना हमारा पर्सनल कोर्स है ना, हम उसको नहीं मानते। अभी देखिए मोस्टली एग्जाम्स होते हैं, रेलवे का एग्जाम ले लीजिए या नेट का भी आपको फॉर्म फिल करना हो तो उसके लिए भी आपको मास्टर्स
चाहिए यूजीसी अप्रूव्ड। हाँ। तो लेकिन बच्चे ने मेहनत की, 8 साल पूरा दिया, मास्टर्स की इक्विवेलेंट डिग्री प्राप्त की, उसका मान्य नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी भी होता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया, लेकिन वही चीज उनको फिर मन में एक विचार आएगा कि हम समिति में ही क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा हम कहीं यूनिवर्सिटी से ही करें, तो हमको डिग्री भी मिल जाएगी अच्छी जो वैलिड हो। तो इसमें थोड़ा सा समिति का मतलब अगर अच्छे दिशा में मतलब समिति से बच्चे जुड़े रहें और आगे भी बहुत अच्छे से काम हो समिति में, तो इसलिए इसको मेरा मानना है कि इस पे प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दिया है, हमारे पास उसका ऑर्डर कॉपी मेरे पास है, जिसको ये तकलीफ होती मेरे पास आता मैं कॉपी देता हूँ, आप लगाइए। सुप्रीम कोर्ट का है कि प्रवीण प्रभाकर को मानना है। अभी एमपी गवर्नमेंट ने जब रोका था तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया था सारे बच्चों को पढ़ने में। जरूरत होती है हमें पैरवी करने की, हमें अगले अधिकारियों को संतुष्ट करने की अपनी चीजों से। आप हमसे सपोर्ट कीजिए, हम पेपर देंगे, ये ऊपर दिखाइए और आपने ये दिखाइए और बताइए कि इस बेस पर यहाँ ये लोग नौकरी कर रहे हो, बताऊंगा। ऐसा नहीं है, हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, मेरे पास उसका डायरेक्शन है MA BA का। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था एमपी गवर्नमेंट को, उन्होंने माना। केंद्र ने मुझे रोक दिया था, पहले केंद्र ले रहा था, फिर ने अप्रूव कर दिया, क्यों नहीं ले रहा हूँ? मतलब उसको संपर्क करना पड़ेगा मेरे कार्यालय से कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हम इसका रास्ता बताएंगे, रास्ता हम बताएंगे, आप उस पेपर को लगाइए, आप सबमिट करिए, उनको मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी ऑर्डर मेरे पास है, आप उसे लीजिए ऑर्डर लगाइए। ये सर आम जनता को भी पता होना चाहिए कि अब देखिए, अगर आप हैं, आप इलाहाबाद की, तो आप तो पूछ सकती है, अब बाहर का व्यक्ति है तो मुझसे लिखित पूछे कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है डिपार्टमेंट में, इसका मेरा क्या सोल्यूशन है। जब मुझे तो पता चलेगा तभी दवा देंगे ना, जब मुझे तो पता ही चलेगा दवा कहाँ देंगे। आप मरीज हैं तो डॉक्टर बताइए तभी मैं डॉक्टर दवा देगा, तो अब मरीज वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो कैसे बता सकते हैं? दवा तभी देंगे जब मुझे मत पता चलेगा। आप तो कोशिश कर सकते हैं ना, हम फाइल को प्रोसीड कर सकते हैं मैनेजमेंट ना। जब मैनेजमेंट को डायरेक्शन देगा, आपका बॉस कब तक आपको डायरेक्शन तो कैसे करेंगे? आप तभी आगे पहल करेंगे जब आपको डायरेक्शन मिलेगा। इसी तरह मेरे ऊपर मैनेजमेंट बैठा हुआ है, जब मैनेजमेंट मुझे डायरेक्शन देता है तभी कुछ चालू करते हैं। जैसे भले ही हम रजिस्ट्रार वहां हेड ऑफ द ऑफिस है, सब कुछ है, मगर हमारे ऊपर मैनेजमेंट बैठा हुआ है, तो मैनेजमेंट मेरा मालिक है, बिना मालिक का आदेश ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ये रहा कि हमारे यहाँ से आप देखते हैं कि सुरेश वाडेकर जी हैं, डोना गांगुली जी हैं, आपके रवि जैन जी हैं, आपके अरुण जोड़ा, इन सब ने पढ़ाकर मेरा तक किया। और जो वो आए थे सुरेश वाडेकर जी इलाहाबाद भी आए थे, तो मेरी मुलाकात हुई थी यहीं पर, रुके बिना पहले तो रुके थे, प्रोग्राम करने आए थे आपके पदचट्टी, तो उनका स्कूल था, तो चूंकि उनकी बड़ी बहन देखती सारा काम, क्योंकि कोई बहन नहीं, तो काफी दिन मेरी बातचीत पहले मैं गया था। अच्छे थे, गाना अच्छा चला रहा है अधिवेशन, एक टाइम स्कूल यूएसए ने लिए है, जहाँ मेरे यहाँ के एक टीचर हैं, अच्छा जाया करते हैं वहाँ पर तबला सिखाने के लिए। ये बड़ी ब्रांचेस है, कई ब्रांचेस हैं। हाँ, अधिवेशन जी, हाँ, रजिस्टर्ड मेरा रजिस्टर्ड है अधिवेशन। तो ऐसे हफ्ते में निकली। अभी डोडा जी आए थे, तो मेरे कमरे बैठे चैम्बर में, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो काफी पुरानी बातें आई, अच्छा लगा। तो बताया, हमने कहा नहीं आपने अपने रिज्यूम में दिया था कि मैं अपने आप विजिट किया, वो एक समय पर देखिए। मगर ये है कि आपका प्रश्न सही है, प्रयास चल रहा है यूसीसी पे, हो जाता कि बच्चों को दिक्कतें ना, बिल्कुल सही कहा, हो रहा है प्रयास, मैंने भी प्रयास कर रहा है। अब समझना कर मिलती है, आप अगर सरकारी कर्मचारी तो आप वहाँ की स्थितियों को अवगत होंगे, उसको कहने की जरूरत नहीं, जो रोज खाते हैं खाते थे। कोरोना की बात कर रहा, मेरे पास आते थे, सब कुछ कार्यक्रम दे दीजिए हमें। देखिए, बड़े कलाकारों का पैसा भरा हुआ है, ठीक है, उनको मिलता है, पर जो छोटे कलाकार हैं तो हम उनको मौका देते हैं अपने यहाँ कि भाई उसको कुछ मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं सीखने के बाद ट्यूशन करते हैं, पढ़ाते हैं, उससे ऊपर भी करते हैं और अपने पढ़ाई में यूज करते हैं। ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पार्ट टाइम संगीत सीखते हैं, एक दो ट्यूशन पकड़ लेते हैं, पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, मगर वो मेहनती है, वो गरीब है, मेहनती है, तो अपने से बच्चों सिखाते हैं, माता पिता का पैसा दे पाते हैं, तो उस पैसे से अपनी पढ़ाई में प्रयोग करते हैं। जो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे भी
अभी हमारे यहाँ सौम्या पांडे जी आई थी, IAS हमारे यहाँ से निकली हैं संगीत से, उन्होंने ये किया, सीखा, संगीत सीखा, त्याग किया, आज यहाँ है। और जब उनको आई तो बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को, बड़ी खुशी उनको हुई। इस 100 वर्ष में उनका प्रवेश हुआ, वो आई, उनकी बेटी भी सीख रही, उनको संगीत का लगाव। तो ये चीज़ें हैं। तो मगर कोरोना ने बड़े कलाकारों, छोटे कलाकारों को तकलीफ हुई उस वक्त, मगर हमने कहा घटाओ नहीं, मैनेज करेंगे। तो अपने मैनेजमेंट से कहे, मैंने कहा भाई को एक प्रोग्राम करा देते, बच्चे अगर आपके नहीं आ रहे थे, दर्शक नहीं आ रहे थे, चलो हम भी लोग बैठ जाएंगे, मदद कर रहा था हमें। क्योंकि आज भी प्रयाग संगीत समिति जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे विकलांग बच्चे होते हैं, हम लोग उनको फ्री देते हैं। हमारा मैनेजमेंट उनको इनरोलमेंट करने के लिए सिर्फ ₹1 फीस देता है पर मंथ, वो भी उसे नहीं देता, अपनी जेब से लेता है, 12 महीने के ₹12 लेता है। तो हमें सुविधाएं देते हैं गरीब बच्चों के लिए, विकलांग के लिए। कहीं कहीं ब्लाइंड बच्चे आते हैं, कोई स्कूल ब्लाइंड स्कूल है, उनको फ्री देते हैं हम, कोई पैसा लेते हैं उनसे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए ₹1 देते हैं ताकि उसका इनरोलमेंट मेरी समिति में हो जाए, वो रेगुलर बच्चा कहलाए। वो भी ₹12 समिति का कोई कर्मचारी, अधिकारी या मैनेजमेंट दे देता है, उसे लेते नहीं है। तो सहयोग की भावना प्रयाग संगीत समिति को है। अगर वो बच्चा सीखना चाहता है तो मेरा फर्ज लगता है तो उसको सहयोग करें। एक सब्जेक्ट से गाएंगे, एक झोपड़ी में, तो विष्णु निगम पलुस्कर जी और आए थे, और उसमें सोमनाथा शाखा में उन्होंने शुरुआत की थी। उसमें 3 लोग विद्यार्थी से केवल आदित्य नायक जी थे, JC जैन साहब थे, ऐसा लोग बात है। 3 विद्यार्थियों से शुरू हुई ये संस्था, और आज 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। हिंदुस्तान में 2000 संस्थाएं हैं, विदेशों में 100 संस्थाएं चली रही हैं। अब 2,00,000 स्कूलों को संचालन करना, हमारे 300 स्टाफ संचालन कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के चला रहे हैं। तो बिना सहयोग के, मैंने कहा ना, बिना सहयोग के मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तो सबका सहयोग होता है, जिससे पूरे हिंदुस्तान की ब्रांचें रन कर रही हैं और सबको सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सभी सहयोग करते हैं। सेक्टर सुपरिटेंडेंट का मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि असली माली प्रयाग संगीत बढ़ाने के लिए हमारे केंद्राध्यक्ष हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत की पौध को सींच रहे हैं। सबसे बड़े मालिक, मैं उनको बधाई देता हूँ हमेशा कि आप लोग असली मालिक, आप समिति के भगवान हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे, मगर हाँ, जो तकलीफ को आप उसे बताइए, हम शेयर करेंगे, जो मदद मिलेगी मदद करेंगे। जैसे इलाहाबाद के अंदर कोई बाहर जाता है तो इंस्ट्रूमेंट डोनेट कर देता है, जो डोनेट करता है हम गरीब बच्चे को डोनेट कर देते हैं, उसको जो बच्चा पढ़ नहीं सकता। अभी लेटेस्ट एक बात थी, मेरे पास एक कर्मचारी है, असमर्थ थे, हारमोनियम नहीं था उनके पास, तो ऐसी बात हो गई, हम जानते वो पैसा नहीं लेता, तो क्या हम थे हमें आपसे जो मदद चाहिए, मैं क्या मदद चाहिए, क्या जो मुझे हारमोनियम 100 तक सीखने संगीत से, मगर हारमोनियम नहीं था उनके पास, लाचार। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो हमारे यहाँ के जो सप्लायर थे इंस्ट्रूमेंट के, तो मैंने उनसे बात किया, हमने मैं कही आपको एक हारमोनियम प्रोवाइड करना है किसी जरूरतमंद को कि चले जाए। तो ऐसे लोग भी हैं अभी प्रयाग के अंदर जो गरीबों को मदद करने में आए हैं, कोई बात जरूर, अब करना नहीं चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो कर दीजिए। ₹1 कमाया 10 रुपया दान, 10 रुपये दान करना, 10 पैसा दान करना। तो दान करने से ऐसा नहीं है, दान तो आपकी आत्मा के लिए आप दे दीजिए। अब वो तो जिसने पाया वो खुद ही आपको आशीर्वाद देगा, दिल से देगा। तो ये भावना संगीत समिति के अंदर ही है। मैं देखता हूँ आज स्कूल कॉलेजों में मेरा भी समय था, एक भावना की जो विशेष परंपरा है। आज अक्सर देखते हैं, 100% नहीं, अक्सर देखा जाता है कि पूर्व स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर से बात करने का कोई लहजे नहीं, ये हमारे टीचर, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। मगर संगीत में है, संगीत में भी चिंता है, इसको कहने में कोई विवेक चिंता नहीं। जहां भी मिलता है कोई बच्चा फर्क मिलेगा तो वो बड़ा, तो ये खुशी होती है अपने आप को कि संस्कार, तो संगीत से संस्कार मिलता है, ऐसा नहीं।
गीत में गायन पक्ष को लेकर के अभी आपने बहुत प्रकाश डाला। गायन पक्ष में शास्त्रीय, उच्च शास्त्रीय के साथ में सुगम संगीत और लोक भी है। लोक में अगर आप प्रयागराज या पूर्वांचल की बात करें तो इसमें संगीत समिति ने कहां तक अपना योगदान दिया है, उस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश चाहता हूं। लाइट की बात कर रहे हैं आप। लोक में देखिए लोक फोक फोक गायन। देखिए फोक गायन के लिए अभी आपने सही प्रश्न ठीक है आपका। फोक के लिए अभी हम लोगों ने पूर्वांचल लोगों ने पहले किया है हमारे, हमने उसे सिलेबस बनवाया है। बिना सिलेबस के हम कोई बेस के कोई काम नहीं कर सकते। जैसे किसका पेंटिंग की बात मेरे पास आई, तो हमने कहा मुझे बेस होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं इसको जोड़ें, हम तो जोड़ेंगे तभी जब मुझे बेस मिलेगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मिथिला पेंटिंग की बात बहुत चल रही है, मगर हम सभी सपोर्ट करेंगे जब आप मुझे सपोर्ट करिए। आप मुझे बेस देखिए, इसको शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर आपके अंदर भावना है कि समिति करे तो आप मुझे रास्ता बताइएगा कि कहाँ शुरुआत करें, क्योंकि आपके अंदर भावना है कि होनी चाहिए तो आप मुझे बताइए, तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे ना। पहले हम तो सेटिस्फाइड हो कि ये चीज सही। जब हम संतुष्ट हैं तो कैसे करते हैं? आप मुझे संतुष्ट करिए, हम आगे बढ़ने तैयार हैं। सलाह तो आपके लेंगे, सुझाव लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छी लगी मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें। जैसे हमने पेंटिंग में इम्प्लीमेंट किया अपने यहाँ, पहले पेंटिंग में रहने थी, पेंटिंग किया, पहले पेंटिंग 4th ईयर तक तो मैं 6th ईयर किया। तो जब मुझे कुछ दिखेगा तो उसकी पेमेंट करेंगे। आप मुझे बताइए, वैसे तो मेरे पास आइए, पेपर्स लेकर आइए, मुझे जाइए, फिर हम बात करते हैं, अपनी कमेटी से बात करेंगे। अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। नहीं सर, वो तो ठीक है। जैसे लोक संगीत में आपने बात करी अभी, तो हमारे जो संस्कार गीत हैं, लोक मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हाँ। वो सब आज खत्म होते जा रहे हैं। आप देखिए बारातों में देखिए, ना कोई गाड़ी गाता है, ना कोई सोहर गाता है, ना कुछ गाता है, सब ऐसे ही चल रहा है। तो इससे कहाँ तक हमारी संस्कृति बचेगी और कहाँ तक हमारी जो है वो पहचान है, सब बचेगी। हम ही आप बचाएंगे, कोई बाहर के बचाने नहीं आए। हमें सोच बदलनी पड़ेगी, तभी बढ़ते। हम लोग देखते हैं तो हमने अब ऐसा संस्कार पैदा किया ना उसके अंदर। हम भी बेटा गा रहा है, माइक लेकर के डांस कर रहा है, वाह 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 वाह, तो क्या है, हमें बढ़ावा देना उसको? तो गुनाहगार नहीं, हम भी तो हैं उसके, उसको क्यों बना दे रहे हैं? तो रास्ता तो हमें दिखाया चलने का रास्ता है, तो सही दिशा देंगे सही चलेगा। जब बच्चा डांस करता है, कितना अच्छा काम कर रहा है, पिता ही कह रहा है, तो बढ़ावा कितने दिए? हम ही आप देंगे, तो हम ही आप बदले। उसके बदलने के जो है, हमें बदलना, हमें करना है, कोई और नहीं है। तो हमको बदलना पड़ेगा। जब तक अपने बदलेंगे तब वो बदलेगा। जैसे आप देखते हैं कि हम अपनी पर्सनल बात करें, पड़े लोग आप भी जानते हैं कि लोग अपने बच्चे को पास टाइम के लिए बाहर चीटिंग कराते हैं, मगर मुझे पसंद नहीं। बेटा मेरा फेल हो जाए, कभी नहीं जाएंगे। अगर उन्हें चीटिंग कराए तो बच्चे कमजोर कर दिया, मेरी ये धारणा है। हम कुछ विचार के व्यक्ति हैं, नहीं फेल हो जाओ, कोई कम नहीं। मगर ये कहो कि मैं जा किसी से पैरवी करूंगा, किसी पास कभी नहीं करूंगा। मेरे परिवार में हुआ, मैं कभी कर सकता हूँ। तो फेल हो जाओगे, मुझे मजबूर है, मगर पहले करने जाए। पहले करने मतलब मैं तुमको कमजोर बना दिया, तो मैंने दिया ना। सही बात। तो जिम्मेदार तो हम ही है ना, जिम्मेदार तो हम ही है ना। तो बच्चे को पहली शिक्षा माता पिता ही होते हैं। जैसी शिक्षा दें वैसा पढ़ेगा। हम बढ़ावा देंगे जिसमें, तो पढ़ेगा। रोक लगाएंगे तो लगेगी। मगर हाँ, थोड़ी सी गलतियां आजकल हो रही, बच्चे बहुत जल्दी नाराज आते हैं, देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं, हर चीज देखा जाता है। क्योंकि वो समाज में ऐसा कुछ बदलाव आ गया है ना, तकलीफ होती है। तो मगर यह है कि हम लोग जो भी करेंगे, हम ही आप करेंगे। बच्चों में, बच्चा तो अनजान है, छोटा है, जैसे ढाले उसे बनेगा। किसी मिट्टी बोले जैसे ढाले बनेगी, चाहे मूर्ति बना दी उसे, चाहे राक्षस बना दी उसे। तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, माता पिता डिपेंड करता है, माता पिता कैसा कमांड करता है। भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे लोकगीत हैं, हम बिहार संगीत समिति में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लाइट म्यूजिक पे, शास्त्रीय संगीत पे, उपशास्त्रीय संगीत पे।
क्या हम लोक संगीत पे भी कोई कार्यक्रम कराते हैं या उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम क्या कर रहे हैं प्रयाग संगीत समिति के स्तर पर? अभी देखिए इस पर कोई विचार नहीं होता है, नहीं होता, इसलिए कुछ कहना मुश्किल इसके लिए। हाँ, इनका क्वेश्चन शायद अभी विचार मैनेजमेंट ने किया है। ये जब तक लोग आगे मुझसे कहेंगे, बताएंगे, मैंने कहा ना, तब हम उसको पहले में रखेंगे। अब इस पर कोई विचार हुआ नहीं है। विचार तभी होगा जब मेरे पास उसके बारे में कुछ आएंगे, लोग कहेंगे, जी हम समझेंगे, मैनेजमेंट समझेगा। आप आएंगे तो आप डिस्कस करेंगे, इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, देश को क्या मिलेगा। जब हम पूरे परफेक्ट हो जाएंगे, हाँ इससे ये समाज को, ये देश को ये फायदा होगा, तब उस पर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम संतुष्ट हो जाए, आप संतुष्ट करिए, बताइए इसको करने से ये फायदे होंगे, समाज को होंगे, देश को होंगे, बच्चों को होंगे, तो तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित विमर्श पे आज आप सभी एकत्रित हुए इस छोटे से सत्संग में, जहां पर प्रयाग संगीत समिति के रजिस्ट्रार श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी हम लोगों से रूबरू हुए। आपने प्रयाग संगीत समिति के कई पहलुओं पर अपना ध्यान दिया। यहीं पर आपने संगीत के कई क्षेत्रों में, कई विधाओं में भी अपनी बातें रखी। मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक श्री सुदेश शर्मा जी की ओर से आप सभी दर्शक बंधुओं का अपने केंद्र परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने आज के मुख्य वक्ता रजिस्ट्रार प्रयाग संगीत समिति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव साहब का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे बीच में यहाँ पर पधारे और संगीत से जुड़े कई पहलुओं पर आपने अपने विचार से हमें साझा किया। हम आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी सुख का दर्शन करें, कोई भी दुख का बाकी ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने इस विमर्श को यहीं पर विराम देते हुए अगली श्रृंखला में आपसे पुनः करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।